एलोरा की गुफाएं की कहानी। एलोरा की गुफाएं पत्थरों में तराशा गया इतिहास। महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले में स्थित एलोरा की गुफाएं केवल प्राचीन वास्तुकला का नमूना नहीं है, बल्कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक सद्भाव और इंसानी कौशल की एक जीती जागती कहानी है। चरंद्री पहाड़ियों को काटकर बनाई गई ये 34 गुफाएं लगभग 1500 साल पुरानी हैं और आज भी दुनिया को हैरान करती है। कहानी की शुरुआत बेसाल्ट की चट्टानें और राष्ट्रकूट राजा एलोरा की कहानी शुरू होती है। 6ठी शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच उस समय भारत पर राष्ट्रकूट और यादव राजवंशों का शासन था। इन राजाओं ने कला और संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया। एलोरा की गुफाओं की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें ईंट गारे से जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि पूरी की पूरी बेसाल्ट पहाड़ी को ऊपर से नीचे की ओर काटकर मूर्तियां और मंदिर निकाले गए। उस दौर के शिल्पकारों के पास न तो कोई आधुनिक मशीन थी और न ही आज की तरह तकनीक। उनके पास सिर्फ छेनी, हथौड़ी और अटूट संकल्प था। धार्मिक सद्भाव का बेजोड़ प्रतीक। एलोरा की गुफाएं भारत की विविधता में एकता और सहिष्णुता की सबसे सुंदर कहानी कहती है। यहाँ कुल 34 मुख्य गुफाएं हैं जो 3 अलग अलग धर्मों को समर्पित है और एक ही पहाड़ी पर अगल बगल शांति से खड़ी है। बौद्ध गुफाएं गुफा 1 से 12 ये सबसे पुरानी गुफाएं हैं, लगभग 5वीं से 7वीं शताब्दी। इनमें बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए विहार और पूजा के लिए चैत्य बनाए गए हैं। गुफा संख्या 10, जिसे विश्वकर्मा गुफा या सुतार की झोपड़ी कहा जाता है, बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ महात्मा बुद्ध की एक विशाल और शांत प्रतिमा स्थापित है। हिंदू गुफाएं गुफा 13 से 29 ये गुफाएं राष्ट्रकूट काल के दौरान बनाई गई। इनमें भगवान शिव, विष्णु और देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की अत्यंत जीवंत मूर्तियां हैं। जैन गुफाएं गुफा 30 से 34 ये गुफाएं 9वीं और 10वीं शताब्दी की है। ये जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। इनमें गुफा संख्या 32 छोटा कैलाश और इंद्र सभा अपनी बारीक नक्काशी के लिए जानी जाती है। कैलाश मंदिर एक अविश्वसनीय चमत्कार। गुफा संख्या 16 एलोरा की असली पहचान और इसकी कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत का रूप है। इस मंदिर के निर्माण की कहानी किसी जादू जैसी लगती है। अनोखी तकनीक। दुनिया के लगभग सभी मंदिर नीचे से ऊपर की नींव रखकर बनाए जाते हैं, लेकिन कैलाश मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर काटा गया। विशालकाय श्रम। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के काल में निर्मित इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 2 से 4 लाख टन भारी पत्थर को काटकर पहाड़ी से अलग किया गया था। समय और शुद्धता। इसे बनाने में करीब 150 से अधिक साल लगे और पीढ़ियों तक शिल्पकारों ने बिना एक भी गलती किए इसे तराशा। अगर एक भी हथौड़ी गलत जगह पड़ती तो पूरा मंदिर खराब हो सकता था, क्योंकि इसमें कोई जोड़ नहीं था। जब आप इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो 2 मंजिला इमारत, विशाल स्तंभ, हाथियों की विशाल मूर्तियां और
दीवारों पर उकेरी गई रामायण और महाभारत की कहानियाँ आपको मंत्रमुग्ध कर देती हैं। इतिहास का उतार चढ़ाव और वैश्विक पहचान। समय बदला, राजवंश खत्म हुए और धीरे धीरे ये गुफाएं घने जंगलों के बीच समय के पर्दे में छिप गई। स्थानीय लोग और बंजारे यहाँ आश्रय लेते थे, लेकिन आधुनिक दुनिया को इसके महत्व का अंदाज़ा बहुत बाद में हुआ। ब्रिटिश काल के दौरान जब इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण हुआ तो पूरी दुनिया भारतीय कारीगरों की इस कला को देखकर दंग हो गई। साल 1983 में यूनेस्को ने एलोरा की गुफाएं के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत सरकार ने भी इनके सम्मान में 20 के नोट पर कैलाश मंदिर के चित्र को स्थान दिया है। निष्कर्ष, एलोरा की गुफाएं सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये प्राचीन भारत के विज्ञान, वास्तुकला, धैर्य और कला के प्रति समर्पण की महागाथा है। यह इस बात का सबूत है कि जब इंसान के हौसले बुलंद हो तो वह पहाड़ों का सीना चीरकर भी ऐसी कलाकृति बना सकता है जो सदियों तक अमर रहे। आज भी एलोरा की दीवारें बिना बोले इतिहास की वो कहानियाँ सुनाती है जिन्हें सुनकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। हर हर महादेव।